एक गांव में लक्ष्मी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। एक बार की बात है, वो बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक अचानक से कार आती हुई उसे दिखाई देती है। वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगती है कि इतनी बड़ी कार में ये कौन आया है। अरे दीदी, इतना आश्चर्य होकर क्यों देख रही हो? मैं आपकी छोटी बहन रानो हूँ। अरे मेरी छोटी बहन रानो, मैं तो तुम्हारी वेशभूषा को देखकर तुम्हें पहचान ही न सकी। अरे दीदी, आप गांव में रहती हो तो गांव जैसी ही बातें करोगी। मैं शहर में रहती हूँ तो क्या ऐसे ही चली आऊंगी यहाँ पर? मेरा वहाँ पर रहन सहन अलग ही होता है। अरे रानो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं गांव में रहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, आओ अंदर चलो। लक्ष्मी रानो को घर के अंदर लेकर आती है। रानो की भी एक छोटी सी बेटी होती है। कुछ समय बाद टूनी सबके लिए चाय बनाकर लाती है और सबको देती है। अरे रानो, तुम अकेली आई हो बहन? तुम्हारे पति नहीं आए साथ में? वो कहाँ हैं? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे पति छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं उन्हें गोद में लेकर इधर उधर घूमूंगी। उनका बहुत बड़ा कारोबार है शहर में। वो अपना कारोबार संभालेंगे या फिर यहाँ पर इस गांव में आएंगे। उन्हें वैसे भी गांव पसंद नहीं है, और वैसे भी इस गांव में रखा क्या है गंदगी के सिवा। अरे रानो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भी तो इसी गांव में पली बड़ी हो, और वैसे भी अगर तुमने इस गांव के बारे में अपने पति को अच्छे से बताया होता तो वो जरूर आते। फिर धीरे धीरे सुबह से दोपहर हो जाती है। लक्ष्मी सबके लिए खाना बनाती है और रानो को भी खाना देती है। अरे दीदी, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ वो तो मैंने आपसे बताया ही नहीं। दीदी, मैंने शहर में बहुत बड़ा घर लिया है और मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए आई हूँ। आप गांव में रहती हो, शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मैं आपको शहर दिखाना चाहती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। पहले तुम खाना तो खा लो सही से, फिर चलेंगे सभी लोग साथ में मिलकर शहर देखने। फिर अगले दिन सुबह होते ही गांव में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। रानो घर से बाहर आती है और कहती है, ओह, अचानक से कितनी तेज सी बारिश होने लगी है। अब तो मेरे सारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझे ये गांव बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे रानो, तुम शहर जाकर कितना बदल गई हो बहन। अगर ये बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? सभी बिना फसल के भूखे मरने लगेंगे। तुम कैसा सोचने लगी हो? तुम्हारी सोच कैसी हो गई है बहन? दोनों बातें करके घर के अंदर आ जाते हैं। तब तक वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है और बोलती है, लक्ष्मी बेटा, क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और बारिश बहुत तेज हो रही है। अरे चाची, ये भी कोई पूछने की बात है? आप यहाँ पर रुक सकती हो। रानो को ये सब पसंद नहीं आता है। वो वहाँ से उठकर चल देती है। लक्ष्मी पीछे से उसके कमरे में पहुँच जाती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों चली आई? दीदी, आपने उस बूढ़ी चिड़िया को यहाँ पर क्यों रोका है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कितनी गंदी दिख रही है। अरे रानो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बारिश इतनी तेज हो रही है, वो कहाँ जाती? इसलिए मैंने उनसे बोल दिया कि रुक जाओ। और तुम क्या भूल गई अपने बीते हुए कल के बारे में? हम लोग भी पहले ऐसे ही गरीब हुआ करते थे, दूसरे के घर में काम करके अपना पेट पालते थे। लेकिन जब से तुम शहर गई हो तब से तो तुम बदल ही गई हो। लक्ष्मी चिड़िया रानो के कमरे से आकर उस बूढ़ी चिड़िया को खाना देती है। भोजन देने के लिए शुक्रिया बेटा। बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ा मत करो। मैं यहाँ से बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चाची, आप ऐसा मत सोचिए। आप खाना खाइए। फिर अगले दिन सुबह होते ही बारिश भी रुक चुकी होती है। तब लक्ष्मी चिड़िया रानो के कमरे में जाती है। रानो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज गांव घुमाती हूँ। शाम को तो शहर ही चली जाओगी, तो उसके पहले तुम गांव घूम लो। नहीं दीदी, मुझे इस गंदे से गांव में नहीं घूमना है। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं यहाँ से शाम तक निकल जाऊंगी।
रानो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा जन्म भी इसी गांव में हुआ है, तुम यही पली बड़ी हो, तुम कैसे भूल सकती हो यहाँ के लोगों को? अरे शहर से गांव के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। शहर में तो एक दूसरे से कोई मतलब भी नहीं रखता, लेकिन गांव में इतनी ज्यादा एकता होती है। अगर एक को परेशानी होती तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है। तुम्हारे शहर में तो लोग झांकने तक नहीं आते, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ। चलो, मैं तुम्हें आज गांव घुमाकर ही मानूंगी। तुम शहर क्या गई, अपने सारे संस्कार भूल गई? लक्ष्मी चिड़िया जबरदस्ती रानो को गांव घुमाने के लिए निकल लेती है। गांव में घूमते घूमते लक्ष्मी कबूतर चाचा के खेत पर रानो को ले जाकर पहुंचती है। अरे लक्ष्मी, ये साथ में कौन है? क्या ये मेरी रानो है? हाँ कबूतर चाचा, आपने सही पहचाना, ये मेरी छोटी बहन रानो ही है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हें देखे कितने साल हो गए थे, कैसी हो तुम? मैं तो बता नहीं सकता, मुझे कितनी खुशी मिली है तुम्हें देखकर। चलो घर चलो, तुम्हारी चाची भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी, हमेशा याद करती रहती हैं तुम्हें। रानो कबूतर का अपने लिए प्यार देखती है और फिर आगे बढ़ती है। तब उसे नीला चाची मिलती है। अरे लक्ष्मी, जरा रुको, ये कौन है? क्या मेरी लाडो है रानो? हाँ नीला चाची, आपने सही पहचाना, ये मेरी छोटी बहन रानो ही है। अरे पहचानूंगी कैसे नहीं, मैंने इसे गोद में खिलाया है, अपने हाथों से बना बना के इसे कपड़े पहनाए हैं। चलो रानो बेटा, घर चलो, आज भी मैं तुम्हारे पसंद के कपड़े सिलूंगी और तुम्हें पहनाऊंगी। चलो बेटा, घर चलो। नहीं नीला चाची, आज नहीं, फिर कभी, आज मुझे शहर वापस जाना है। गांव घूमने के बाद दोनों बहनें घर वापस चली जाती हैं। फिर रानो कहती है, सबसे ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं, धन दौलत नहीं। मैं शहर जाकर रिश्तों का मोल तो भूल ही गई थी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। रानो रोती हुई ऐसा बोलती है। फिर रानो शहर चली जाती है। अब रानो 1 साल में एक बार अपने गांव ज़रूर आती। दिन बीतते जाते वो हर साल गांव आती और सबसे मिलती भी और सबके लिए कुछ न कुछ शहर से तोहफा लेकर आती थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।